अब संपूर्ण संसार का विस्मरण करते हुए हम लोग राम कथामृत रस का पान करें। ये राम कथा क्या है? साहित्यकार जब रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो कहते हैं इसमें विभिन्न वार्ताएं हैं। महर्षि भरद्वाज और याज्ञवल्क्य की वार्ता, भगवान शिव और पार्वती जी की वार्ता, कागभुषुंडी और गरुड़ जी की वार्ता इत्यादि। किंतु फैक्ट में ये वार्ता नहीं है और कथा भी नहीं है, क्योंकि कथा का अंत हो जाता है, बोलने वाले थकते हैं, सुनने वाले ऊबते हैं। किंतु ये राम कथा कुछ ऐसी है कि न बोलने वाले अघाते हैं, न सुनने वाले थकते हैं। ये चली आ रही है। तुलसीदास जी लिखते हैं, उन्होंने इसका प्रारंभ कब किया तो कहते हैं विक्रम संवत 1631 चैत्र शुक्ल नवमी, यानी राम जन्म के दिवस इन्होंने इसे प्रारंभ किया। किंतु इसे खत्म कब किया नहीं लिखा। शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा कि इस कथा का अंत कब हुआ, शंकर जी ने उत्तर नहीं दिया। और याज्ञवल्क्य जी कब अपनी कथा पूरा किए ये तो लिखा ही नहीं। इसीलिए राम भक्त ऐसा मानते हैं, जैसे कृष्ण भक्त मानते हैं ना कि सेवा कुंज में आज भी महारास चलता है, तो राम भक्त मानते हैं कि आज भी प्रयाग के घाट पर याज्ञवल्क्य जी महर्षि भरद्वाज को ये राम कथा सुना रहे हैं। तो कुछ संतों ने कहा रामायण सुर तरु की छाया। ये रामायण एक कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष स्वर्ग लोक में होता है। उसके नीचे बैठने से आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये रामायण कल्प वृक्ष कैसे है? इसमें 7 कांड हैं। तो कल्प वृक्ष की जड़ें होती हैं, ये बहुत गहरी जाती हैं, ये आधार है। जड़ें यदि मजबूत हो तो वृक्ष भी मजबूत खड़ा होता है। ऐसे ही बालकांड ये रामायण रूपी कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। इसलिए वो बालकांड सबसे बड़ा भी है और व्याख्या में भी सबसे अधिक समय बालकांड पर ही व्यतीत किया जाता। उसके बाद अयोध्या कांड इस कल्प वृक्ष की थड़ है, ट्रंक। तो थड़ एक जगह रहती है। अयोध्या धाम अपनी जगह पर प्रतिष्ठापित है और सत्य पर प्रतिष्ठापित है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु वचन न जाहि। तो ये थड़ है उस कल्प वृक्ष का। और उसकी शाखाएं हैं आरण्य कांड। वो आरण्य कांड में अनेक प्रसंग प्रस्फुटित हुए, तो ये उस कल्प वृक्ष की शाखाएं। उसके पत्ते हैं किष्किंधा कांड, हरा भरा हरियाली से भरपूर। और इस कल्प वृक्ष का फूल है सुंदर कांड। संपूर्ण विश्व उसको देखकर विभोर होता है। और लंका कांड है फल।
तो लंका कांड फल क्यों है? इसलिए कि जिन राक्षसों को भगवान ने मारा उन्हें अपना दिव्य धाम दे दिया, फल दे दिया, तो फल हुआ लंका कांड। और उत्तर कांड है इसका रस, जो उत्तर कांड ज्ञान रस एवं प्रेम रस से भरपूर है। इसलिए इसकी उपमा कल्प वृक्ष से की। कुछ लोगों ने कहा, अरे ये तो भगवान का ही वांगमय स्वरूप है, श्री रामचंद्र का बालकांड उस वांगमय स्वरूप के चरण है। अयोध्या कांड ये जंघाएं हैं मजबूत। आरण्य कांड उदर है, वहां चित्रकूट में सीता माता स्वयं रसोई बनाती थी, भगवान को जिमाती थी, तो ये उदर है उस वांगमय स्वरूप का। किष्किंधा कांड ये वक्ष स्थल है, यहाँ पर भगवान ने सुग्रीव का आलिंगन किया। इसके आगे सुंदर कांड उसका कंठ है, इसलिए सुंदर कांड को गाया जाता है। और उत्तर कांड इसका मस्तिष्क है, वो उत्तर कांड ब्रह्म ज्ञान से भरपूर है। लंका कांड इसका मुख है, जहां राक्षस लोग काल के कवल बने। किंतु तुलसीदास जी ने इसकी जब रचना की तो नाम दिया रामचरित मानस। एक मान सरोवर आप सब लोग जानते हैं, हिमालय में है, कैलाश के बगल में। और ये दूसरा मान सरोवर, तो उस मान सरोवर में पानी है और इस मानस में वाणी है। वहां पर हंस एकत्रित होते हैं और इसका आस्वादन करने परमहंस एकत्रित होते हैं। ये सनकादिक सरीखे परमहंस ये रामचरितमानस का आस्वादन करते। चार भाई जहां राम कथा हो रही हो वहां बैठ के इसका आस्वादन करते हैं, और अगर कहीं कथा न हो रही हो तो एक वक्ता बन जाता है, बाकी तीन श्रोता बन के उसका श्रवण करते हैं। तो इस रामचरितमानस पर परमहंस एकत्रित होते हैं। उस मानसरोवर में शरीर से डुबकी लगाई जाती है और यहाँ पर मन की डुबकी लगाई जाती है। वहाँ अगर आप गहरी डुबकी लगाए तो मरेंगे, और यहाँ गहरी डुबकी लगाए तो कल्याण हो जाएगा। वो मानसरोवर जो लोग जाते हैं, कुछ लोग पूरी डुबकी लगा के आते हैं, कुछ लोग केवल अपने चरण डाल के थोड़ी सी डुबकी लगा लेते हैं, कुछ लोग वही मानसरोवर का जल लेके मस्तिष्क पे डालते हैं और कुछ केवल प्रणाम करके आ जाते हैं। ऐसे ही हमारा ये रामचरितमानस है। कुछ लोग तो इसका संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं अपने कर्ण रंध्रों के माध्यम से। तो तुलसीदास जी ने कहा सबसे बेस्ट तो ऐसी डुबकी है, और अगर इतना न कर सको तो कुछ चौपाइयों का ही श्रवण कर लो, और अगर इतना भी न कर सको तो जो लोग श्रवण कर रहे हैं उनका दर्शन करके आ जाओ, और अगर इतना भी न कर सको तो जो कथा में जाना चाहते हैं उनको रोको मत, इतना ही कर लो। तो ये रामचरितमानस तुलसीदास जी इसके प्रारंभ में सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं शंकर जी पार्वती जी को कि बिना इनकी कृपा के तो ये संभव ही नहीं है। अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं
और उसके बाद फिर वंदना प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम वंदना करते हैं गणेश जी की। गाइए गणपति जगवंदन। तो कृपालु जी महाराज इस चौपाई को अपने प्रवचन में कोट करते हैं। हम यहाँ पर वही चौपाइयाँ गाने जा रहे हैं जिनको महाराज जी ने अपने किसी न किसी प्रवचन में कोट किया हो, जो सैकड़ों हैं। तो उन्हीं को हम यहाँ गाने जा रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई देखो, तुलसीदास जी राम के उपासक और गणेश जी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं नहीं नहीं, वो अनन्य भक्त हैं राम के, तो वो गणेश जी से मांगते क्या है? मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गणेश जी से यही मांगते हैं कि सीताराम मेरे मानस में निवास करें, मुझे ऐसी सिद्धि दे दीजिए। फिर सरस्वती जी की वंदना करते हैं और कहते हैं सरस्वती जी मुझे बुद्धि दें, वाणी दें, ताकि मैं इस कथा का निरूपण कर सकूं। अब वो संपूर्ण विश्व की वंदना करते हैं। सज्जनों की, संतों की वंदना तो करते ही हैं, किंतु सज्जनों को वंदन करने से पहले दुर्जनों को वंदन करते हैं। प्रथमम दुर्जनम वंदे सज्जनम तदनंतरम। क्यों? वो कहते हैं भाई सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। हम तो सबके अंदर सीताराम देखते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय, परिहरि वारि विकार। कहते हैं भाई देखो, जैसे अगर आप दूध और पानी को मिला दें और उसको आप बगुले के सामने रख दें, तो बगला उसका भेद नहीं कर पाएगा। लेकिन दूध पानी मिला के आप हंस के सामने रख दें, तो हंस के पास ऐसी कला है कि वो दूध को पी जाएगा और जल को छोड़ देगा। ऐसे ये जो माया का संसार है, इसमें संत लोग हंस के समान होते हैं, यानी वो सर्वत्र अच्छाइयां ग्रहण करते हैं। अगर उनको कोई दुर्जन मिला तो उसमें भी वो भगवान देखते हैं। पापात्मा के पाप से घृणा करते हैं, किंतु पापात्मा से घृणा नहीं करते। कोई दुष्ट हो, हमें दुष्ट से घृणा नहीं करनी है, वो भी भगवान का ही अंश है, उसकी दुष्टता से भले हम घृणा करें, किंतु संत स्वभाव ये है कि उसके अंदर भी भगवान देखें। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं भाई सबसे पहले तो मैं दुर्जनों को वंदन करता हूं और फिर संतों को, जो इतना परिश्रम करके हमारा कल्याण करते हैं। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित सहनित विपत्ति विशाला। ये संत लोग जब जब आए संसार में, तो संसार वालों ने उनको बहुत परेशान किया, क्योंकि वो भगवान की पार्टी के थे और भगवान की बात बता रहे थे। हमको कह रहे थे भी संसार से प्रेम नहीं करना है, वो बातें हमको हजम नहीं हुई। तुलसीदास जी पर स्वयं मारक प्रयोग किए गए, उनकी रामायण चोरी करने की स्कीमें इत्यादि बनाई गई। तो इतिहास साक्षी है कि महापुरुष लोगों को संसार कष्ट देता है, किंतु वो महापुरुष बुरा नहीं मानते, वो कष्ट उठाकर भी हमारा कल्याण करने के लिए डटे रहते हैं। तो वे कहते हैं मैं ऐसे संतों को प्रणाम करता हूँ। अब वे
राम दरबार की वंदना प्रारंभ करते। एक ऐसा प्रसंग आता है जब भगवान राम वापस अयोध्या लौटे और उनका राज्यारोहण हुआ, तो उन्होंने माता कौशल्या से पूछा कि इस खुशी के अवसर पर मैं अपने भाइयों को, भाभियों को कुछ उपहार देना चाहता हूं। कौशल्या ने कहा, जरूर, ये तो बहुत शुभ विचार है, देना ही चाहिए। तो राम ने पूछा भरत से, तुमको क्या चाहिए? भरत ने कहा, मुझे अपने प्रभु राम के श्री चरणों में अखंड प्रेम हो, मुझे यही चाहिए। तो राम ने भरत की पत्नी मांडवी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि इतनी घटनाएं हुई, ससुर जी दशरथ जी, उनका देहावसान हुआ और आपका वियोग हमें मिला 14 वर्ष तक, फिर भी हमारा मनोबल बना रहा। तो मैं यही मांगती हूं कि ये मनोबल हमारा बना ही रहे। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब लक्ष्मण जी से पूछा कि तुमको क्या चाहिए? लक्ष्मण जी ने कहा, आपसे कभी वियोग न मिले, सदा आपका सानिध्य मिला रहे, मेरी यही कामना है। भगवान ने कहा, ठीक। उर्मिला से पूछा कि तुमको क्या चाहिए? उर्मिला ने कहा कि मैं क्या मांगू, मैं रघुकुल की बहू बनी, इतना सब कुछ मिला, अब शेष क्या रह गया, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो शत्रुघ्न जी से पूछा गया कि आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि मुझे भरत की सेवा चाहिए। ठीक है। श्रुति से पूछा, तुमको क्या चाहिए? श्रुति ने कहा कि देखो, बाकी सब ने तो ईश्वरीय चीजें मांगी, मुझे भौतिक चीज चाहिए। जब राम वापस आए और उन्होंने वलकल उतार कर सरयू नदी में स्नान किया, वो वलकल मुझे चाहिए, ताकि ये घटनाक्रम मेरे स्मरण में रहे कि क्या क्या हुआ और इस प्रकार की गलती दोबारा कभी न होने पाए। तो ये राम दरबार, तुलसीदास जी उसमें सर्वप्रथम भरत जी को वंदन करते हैं। ये भरत जी रामचरितमानस के ऐसे पात्र हैं जिनमें कोई दोष ही नहीं है। वैसे तो सब गुण दोष के मिक्सचर हैं, किंतु एक है मंथरा, नख शिक खोटी, जिसमें कोई गुण नहीं है, और एक भरत जी, ये ऐसे महात्मा हैं जिनमें गुण ही गुण है। तो तुलसीदास जी उनकी वंदना करते हैं, पश्चात लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं और कहते हैं कि इनके चरण सुखदायी हैं और शीतल हैं। लक्ष्मण जी के चरण सुखदायी और शीतल। लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष वनवास में नंगे पैर चले भगवान राम के पीछे पीछे। कितने कांटों ने उनके चरणों को काटा होगा, कंकड़ियां घुसी होगी, ये शीतल कैसे हो गए? उनका इशारा है कि जो चरण प्रभु राम के पीछे पीछे गए वो शीतल ही हैं और सुखदाई ही हैं, यानी वो भगवदोन्मुख चीज ही सुखदाई है। और फिर वे रिपुसूदन
शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं, जिन्होंने शत्रुओं को मारा। आपको याद है शत्रुघ्न जी ने किसी शत्रु को मारा हो? एक अबला मंथरा पर ही हाथ उठाया था। तो उन्होंने कौन से शत्रुओं को मारा है? भीतर वाले शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, राग, द्वेष, पाखंड। शत्रुघ्न जी ने इन पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसे शत्रुओं के विनाशी वो शत्रुघ्न जी को वो वंदन करते हैं। पश्चात वे हनुमान जी की वंदना करते हैं। हनुमान जी जो राम कथा के प्रथम श्रोता हैं। कहीं भी राम कथा हो हनुमान जी अवश्य पहुंचते हैं। हमारे यहाँ भी पहुंचे हुए हैं ना। वैसे उन्हें कोई आसन की आवश्यकता नहीं है, वो चाहे चुपचाप किसी भी स्वरूप में आके बैठ सकते हैं। और वे राम कथा के वक्ता भी हैं। उन्होंने एक राग का आविष्कार किया, लंका दहन राग, जो आज भी प्रचलित है। और आगे तुलसीदास जी बढ़ते हैं तो जगदम्बा सीता माता की वंदना करते हैं।